थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ब्रीफली गाइड किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं उसमें क्या कर दो मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका कंडीशन क्या था, मैंने आपको ये बताया कि अगर दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्री मल्टीप्लायर, ठीक है, और इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, कहेंगे इसको प्री फैक्टर भी कहते हैं और पोस्ट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर भी कहते हैं। ये चीजें ब्रीफली मैंने आपको बताया था। अब यहां देखते हैं कि जो ए हमारा है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ए का जो हमारा कॉलम होगा वो बी के रो का इक्वल होना चाहिए, ये दोनों का, तभी क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एंड बी को हमें मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो वो तभी होगा जब ए का कॉलम और बी का रो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तब क्या होगा, वो हमारा मैट्रिक्स वो मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो उसका ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आता है, जो बच जाता है, बचता क्या है, ए का रो बच गया यानी एम, और इनटू क्या बच गया हमारा, क्यू यानी कॉलम। तो ये क्या बताता है, हमारा ऑर्डर बताता है। ये चीजें हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो अब यहां से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जरा एक बार देख लीजिए आप, जो बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 1 into 3 और एक बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दिया है 2 into 3। अब जरा मुझे देखकर बताइए कि क्या ए एंड बी का यहां पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए का जो ऑर्डर है 1/3 है और बी का ऑर्डर क्या है 2/3, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का हम कॉलम देखते हैं, कॉलम क्या है हमारा 3 है, और बी का क्या देखेंगे, रो देखेंगे, क्या है 2 है, क्या इक्वल है, यहां पर इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है आपका 3 into 2, और एक बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है, बी एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 into 3। तो अब जरा मुझे बताइए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए का क्या देखेंगे हम, कॉलम, और बी का रो, क्या पॉसिबल है क्या, यहां भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखते हैं हम, ए एक मैट्रिक्स है जिसका 3/1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो गया, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका 1/3 हो जाता है। अब जरा देखिए क्या इसका पॉसिबल है ऑर्डर, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा ए का यानी जो हमारा प्री मल्टीप्लायर है या प्री फैक्टर कहें, उसका कॉलम, जो पोस्ट मल्टीप्लायर है यानी पोस्ट फैक्टर जो है उसका रो अगर बराबर होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां देखते हैं क्या है कि वो इक्वल है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन यहां पर ए इनटू बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। आई बात समझ में। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं कि हम एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपको बेसिक पता चला कि अगर मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर लिखकर भी आपको समझाया, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आकर हम देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है एलिमेंट्स का वो कैसे होता है, रो बाय कॉलम। कैसे होता है, रो बाय कॉलम में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसी बेस पर होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2। ओके, 2/2 देखते हैं। तो कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर है तो फिर उसको हम पूरा डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा ए है, ए का क्या दिख रहा है, कॉलम, और बी का रो, दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कैसे होगा, तो आइए हम 3/2 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं और 2/2 का भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं।
तो सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि देखिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स है जो 3/2 ऑर्डर का, उसको बना देता हूं मैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये हमारा क्या हो गया 3 into 2 ऑर्डर का हमारा एक मैट्रिक्स रेडी। ओके, और एक बी मैट्रिक्स बना देते हैं 2/2 ऑर्डर का, तो क्या हो जाएगा B11 B12 B21 B22। ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो तो हमें पता चल गया यहां से देख करके मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसका जो हमारा क्या है कॉलम है और इसका रो इक्वल है, तो रो और कॉलम अगर इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेटिव अगर मैट्रिक्स का, तो हम तो जान जाएंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, तो मैंने बताया था आपको रो बाय कॉलम कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम में करते हैं। तो सीखेंगे भी यहां पर, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो पहला रो यहां पर कौन है, अगर ए में देखूं मैं पहला रो कौन सा है, A11 और A12 हमारा पहला रो है, ये पहला रो है ना हमारा, ठीक है, ये पहला रो है, और सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया, और हमारा सेकंड जो इसमें पहला कॉलम कौन सा है, ये है, और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो रो बाय कॉलम में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला हमारा जो A11 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कहां करेंगे, B11 के साथ, ओके, और लिखेंगे एक ही जगह पर A11 इंटू क्या होगा हमारा B11। अब जब हम चेंज करेंगे यहां पर ये भी तो हमारा फर्स्ट रो में ही है, पहला ही पंक्ति में है ना, तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहां पर प्लस का साइन देंगे, ठीक है, बीच में क्या देंगे प्लस का साइन देंगे, और फिर लिखेंगे A12 इंटू B21। तो जब हम पहला रो और पहला, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला रो है, और ये क्या है हमारा पहला कॉलम है। तो मैंने बताया था ना आपको कि रो बाय कॉलम में करेंगे, और सिमिलर मतलब अगर हम पहला रो को ले रहे हैं तो पहले कॉलम को यहां लेंगे और उसको लिखेंगे कहां पे, यानी पहला रो और पहला कॉलम मिलकर क्या बन जाएगा, अगर मैं देखूं तो क्या बन जाएगा A11, यानी उनका प्लेस क्या होगा, वो पहला, यानी ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ वही उनका प्लेस होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया, यानी पहले का काम तो खत्म हो गया। अब अगर हम पहला रो सेकंड कॉलम लेते हैं तो उसको कहां लिखेंगे, यहां। आई बात समझ में, पहला रो पहला कॉलम तो यहां, और पहला रो ही है, और अगर सेकंड कॉलम में पहला रो तो ये है, सेकंड कॉलम कहां आता है, ये तो पहला कॉलम हो गया, ओके। तो देखिए ये कैसे करेंगे, अब फिर A11 में कहां करेंगे, B12 से, तो A11 इंटू B12, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे A12 को किससे करेंगे, B22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा A12 इंटू B22। आएगा समझ में। चलिए अब देखेंगे हम, तो पहला रो का तो काम खत्म हो गया, हमने कर दिया, क्योंकि दो ही हमारा कॉलम है। अगर आगे होता ये पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है, आई बात समझ में ना, अगर तीसरा कॉलम होता तो एक और जगह हम लिखते। तो पहला हमारा रो खत्म हो गया, अब इसकी कहानी हमें बात ही नहीं करनी, बस इसको हटा दो। तो हम आते हैं सेकंड रो में, ठीक है, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से, ठीक है, फिर हमारा क्या है थर्ड रो होगा, फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम। आई बस समझे, रो इंटू बाय कॉलम, रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए सेकंड क्या होगा, A21 इंटू क्या हो जाएगा हमारा A21, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा B11 प्लस क्या हो जाएगा हमारा A22, क्या हो जाएगा इंटू B21, ठीक है, लिख दिया हमने, यहीं पर लिखेंगे यहाँ। फिर ये पहला रो था, ये पहला कॉलम था, खत्म हो गया। अब हम सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है, A21 इंटू B12 प्लस क्या हो जाएगा A22 इंटू B22, ठीक है। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो भी हमारा हो गया है। अब कहां आते हैं थर्ड रो में आते हैं,
थर्ड रो क्या है A31, तो A31 यानी फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A32 को फिर किससे करेंगे, B21 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। चलिए A31 इंटू B11 प्लस क्या हो जाएगा A32 इंटू A21, ओके। आगे देखते हैं फिर क्या होगा हमारा A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B2, तो ये पूरा हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट हुआ। तो मैंने बताया था ये तो मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, मैंने बताया कि दो मैट्रिक्स होगा तो उसका तो ऑर्डर क्या होगा अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, यानी जो बच जाता है, यानी 3/2 बच जा रहा है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम मिलकर क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। तो देखिए है क्या, 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला रो ये हमारा हो गया R1, ये क्या हो गया R2 और ये क्या हो गया R3, यानी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लेंगे, ठीक है। जिनको भी डाउट होगा पर्सनली आप मुझे कमेंट्स करेंगे या फिर आपको नंबर पता है आप उस पे मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आता, हम सीधा रो बाय कॉलम करेंगे। अगर आप ये देखें, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ चीजों का। देखिए पहला रो को लेंगे पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर पहला रो को लेंगे सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ओके। अगर सेकंड रो को लेंगे और पहले कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये जो टर्म्स है ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही चलते रहता है, रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम, ओके। तो ये था हमारा सिंपल सा फंडा और इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा ये चीज। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते हैं दो क्वेश्चंस को। ये पहला क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है और हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले है 1 2 3, ये पहला मैट्रिक्स है, इसको A मान लिया, ठीक है, और ये इसको मैंने B मान लिया, 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्या पहले का कॉलम दूसरे के रो का इक्वल है, तभी ना हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। तो चेक करते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर की बात करो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें कितने रो है 3, कॉलम कितने हैं 1, और इसमें कितने हमारे रो है, कितने हो जाएंगे 1 और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। तो बेसिक है ये सब चीजें, रो कॉलम निकालना आप सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो बाय कॉलम, कैसे होगा, रो बाय कॉलम। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2, क्योंकि पहला रो है हमारा और ये पहला कॉलम है, 1/2 करेंगे। अब क्या करेंगे हम, पहला रो सेकंड कॉलम को करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ओके, यानी 1 into 3 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 into 4/3 लिखेंगे, पहला रो थर्ड कॉलम यहां पर लिखेंगे। फिर पहला रो कहानी खत्म हो चुका है हमारा इसका। अब सेकंड की बात करते हैं, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, और क्या हो जाएगा हमारा 3 into 2, वैसे 3 into 3, और फिर क्या हो जाएगा 3 into 4। तो ये हमने फॉर्मेट में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका आंसर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 into 2 क्या होगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, ये 3 2 6, 4 2 8, ये कितना हो जाएगा 3 2 6, ये 3 3 9 और 3 4 12, यानी ये हमारा आंसर आएगा 2 3 4 4 6 8 एंड 6 9 12। ये हमारा रिजल्टेंट जो A into B को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। देखा ये हमें रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर मैंने बताया था, एक बार आप चेक कर सकते हैं।
कि जो बच जाता है वो हमारा क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। यानी पहले का क्या बचता है इसमें 3 यानी रो, और सेकंड का हमारा कॉलम मिलकर क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 है ना ऑर्डर। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा हमारे लिए। ये क्वेश्चन हो चुका, इस क्वेश्चन को भी करते हैं कि दिया हुआ है हमारा कि पहला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 2, और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहीं नोट कर देता हूं मैं, सामने लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो बी मैट्रिक्स है ये दे दिया 2 -3 1 0 3 1, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले का रो देखते हैं और सेकंड का कॉलम, ठीक है। तो पहले का रो कितना है देखते, पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं, क्या है इसका ऑर्डर देखेंगे 2 × 3 यानी 2 हमारा रो है, कॉलम कितने हैं 3। यहां देखते हैं ऑर्डर कितना होगा इसका, इसमें कितने 3 हमारे रो है, कॉलम कितने हैं 2, ठीक। चलिए तो पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा बिल्कुल होगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका ऑर्डर क्या है, अगर कोई पूछे इसका ऑर्डर पता है तो 2/2 आई वो समझ यानी पहले का रो और सेकंड का कॉलम क्या बताता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बताता है। ओके, तो चलिए अब कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स का वो देखते हैं। रो बाय कॉलम कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम जो बताया था आपको वैसे करेंगे, यानी पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को सेकंड जो कॉलम होगा उसके साथ, फिर पहला रो का कहानी खत्म हो जाता है, सेकंड की बात करते हैं, फिर सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ बात करेंगे, फिर सेकंड जो हमारा रो है उसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, तो करते हैं 3 × 2 इट प्लस क्या हो जाएगा -1 × 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +3 × 3, यानी ये हमारा रिजल्ट आएगा। और इसको कहां लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे, यहां भी 3 एलिमेंट्स और उसके संगत के साथ करते हैं। ओके, आई बस समझ जाएंगे, पहला का पहले के साथ करेंगे, सेकंड का सेकंड के साथ करेंगे, थर्ड का थर्ड के साथ करेंगे। ओके, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और अगर बी मैट्रिक्स है, अगर इसका अगर कॉलम अगर दिया रहेगा, कॉलम जो दिया रहता था m × n और यहां पर मैंने माना n × p, ये इक्वल क्यों होता है, ये इक्वल इसलिए होता है कि अगर कॉलम जितना होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर डिफरेंट होता, अगर 2 होता और यहां पर 3 होता, तो मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई रो × कॉलम करना है, ठीक है, रो बाय कॉलम करना है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो 2 एलिमेंट्स होगा तो तीसरा तो बच जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसलिए ये इक्वल होने चाहिए। ओके, यानी पहले का जो हमारा कॉलम है और सेकंड का जो रो होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां आते हैं, तो पहले रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और पहले स्थान पे लिखेंगे, ठीक है ना, a11 की जगह पर लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं, पहला रो और सेकंड कॉलम यानी यहां पर लिखेंगे, तो क्या होगा 3 × -3 प्लस का साइन देंगे हमेशा, जब भी चेंज होगा एलिमेंट्स तो हम प्लस का साइन देंगे बीच में, फिर क्या होगा -1 × 0, फिर प्लस, फिर क्या होगा 3 × 1। तो ये हमारा जो पहला रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब इसको सेकंड रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो का तो कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है, देखते हैं। तो -1 में क्या करेंगे 2 से, फिर प्लस, फिर 0 में 1 से, फिर क्या करेंगे हम 2 में 3 से, ओके, और फिर क्या करेंगे हम यहां पर -1 में -3 से, फिर 0 में 0 से, और फिर क्या हो जाएगा 2 में 1 से। ओके, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखा मैंने यहां पर। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। इसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप करके देखिए
कीजिए, क्या होगा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर -3 था, ओके मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो करने में कितना हो जाएगा 14, ये हमारा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 9 और 3, ये -6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 है 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ये होगा इसको सॉल्व करने के बाद, ओके। ये देखिए इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे 3.2 एक्सरसाइज में, और मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। और अनुराग शर्मा, उनका अनुराग, ओके, अनुराग का क्वेश्चन है 6, ओके 3.2 का 6, ठीक है, और 7, ओके ओके चलो ठीक है, निशु 13, ओके। और कोई क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर लिखा रहता है cos थीटा इनटू में, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर है cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमारा हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं आपसे कैसे नहीं बना, बट बहुत ही आसान है, देखेंगे शायद आपका आंसर आने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्केलर है उसमें मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos में यहाँ किया तो फिर cos में sin से करूंगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, ओके। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पहले आएगा, फिर क्या होगा cos थीटा इनटू sin थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, तो sin में इससे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin में sin स्क्वायर थीटा sin माइनस cos थीटा, ओके। तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, फिर ये हमारा हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन पे था। अब इसको हमें ऐड करना है, ओके। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम मतलब जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए, देखिए ऑर्डर भी सेम है, एडिशन होने के लिए मैंने बताया था, और संगत एलिमेंट्स यानी जो सेम लिस्ट पे जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनसे उसका क्या होगा एडिशन होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ओके। फिर सेकंड वाले के सेकंड के साथ करेंगे, यानी क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, ओके। यहां देखते हैं यहां क्या होगा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा और प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। यहां क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आएगा। और इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये पढ़े आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और ये cos थीटा sin थीटा इनटू में है यानी पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव यानी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ भी देखते हैं क्या है, ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और फिर ये क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या है कि इसका आंसर क्या आ गया 1 0 0 1, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन एनडीए में और एयरफोर्स जो इंटर लेवल में एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 2-3 बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव आंसर दिया जाता है वो ये था कि I2 I1 या ऐसे भी दे सकता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, देख रहे हैं ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया
तो ये I2 यानी दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I1, I4 एंड नन ऑफ दीस, ऐसे भी आ सकता है। तो कहेगा कि कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दो ऑर्डर का है, यानी इसका आंसर आप ये टिक करेंगे। यहां से ये भी हो सकता है, ठीक है, या ये पूछ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, इसका आंसर आ रहा है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अगर आपको अगर बोर्ड में पूछे तो बोर्ड में तो पूरा सिंपलीफाई करके लिखना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा ये, ठीक है। और बहुत आसान है, बना सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत ही आसान है 7 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है हमें, जब x प्लस y हमें दिया हुआ है इतना एंड x माइनस y इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x प्लस y 7025 को इक्वेशन 1 कर लिए और x माइनस y इक्वल टू क्या हमारा 3003 को इक्वेशन 2 कर लिए। यही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देख लेना। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन ये। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल देखो क्या इक्वेशन हो गया क्या। हम जो 10th में इक्वेशन सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन, तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, एडिशन किया आप लोगों ने 2x हो जाएगा, जहां भी एडिशन होगा इन दोनों में तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 3 10 और 0 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 3 8। यानी सेम जो होंगे उसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आएगा समझ में, यानी मैंने इधर सॉल्व किया तो इसको हम ऐड करेंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 3003। मैंने डायरेक्टली कर दिया कि अब जो हमारा सेम जो भी डिजिट होगा प्लेस पे उसको एक साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी A11 को B11 के साथ, ठीक है, A12 को B12 के साथ, ठीक है। वैसे जैसे हम करते थे एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखे थे वैसे करेंगे सीमा डॉट के साथ। तो करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इतना आ जाएगा 2x। तो यहां से अगर हम 2 को यहां से हटाएं तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो जब x का वैल्यू फाइंड आउट करा तो 2 को अंदर चला जाएगा, तो 2 अंदर जाके एक हो जाएगा डिवाइडर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से x क्या हो जाएगा हमारा 10 का पावर 2, 0 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 8 का पावर 2, ये हो जाएगा। और यहां से हम फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 0, ये 1, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा x हमने फाइंड कर लिया कि x का वैल्यू क्या आया हमें 5014। क्या आया, x का जो वैल्यू आया। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो x आया है इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे। यानी जो हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 7025, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या था हमारा x इक्वल टू 5 0, यानी यहां से हम एक और स्टेप कर लेते हैं कि y हमें फाइंड आउट करना है। y बराबर क्या हो जाएगा 7025 माइनस x का वैल्यू यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 7025 और माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 5014। तो यहां से हम x भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं और x जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 2 0 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। तो ये हमारा रिजल्टेंट y का वैल्यू पता चल गया हमें, ठीक है। तो x और y ये वैल्यू था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप देखेंगे, ठीक है। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है 30 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में देखें तो बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन फंसता है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस को, ये बोर्ड में ही आता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत तो लेंगे लेकिन मजेदार है। कह रहे हैं कि f of x यानी फंक्शन ऑफ x हमें दे दिया, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नंबर इसमें है, यानी ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये जो fx मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि fx into fy equal to f of x plus y, यानी
अब हम बॉस ये बात है कि fx तो दिया हुआ है, fy कहां पर है बॉस? वो तो है नहीं, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पहले बार में तो आपको देख के लगेगा कि यार ये तो दिया है, कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूं। आपने इक्वेशन सॉल्व किया है तो आपको पता था कि अगर f ऑफ x दिया हुआ है और 1 वैल्यू निकालते थे तो 2 भी वैल्यू वहां पर रख के निकालते थे। तो सेम है, वहां पर हम क्या करेंगे कि y जहां x है वहां पर एक f ऑफ y भी निकालेंगे और जहां भी x है वहां क्या कर देंगे, y कर देंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे तो आपका 50% जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में तो आपको पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका बोलूंगा, ये मैं मानता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, आप उस क्वेश्चंस को पढ़ो, लेकिन आप खुद से क्वेश्चन पढ़ो। खुद से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर फॉर्मेट में, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनाना होता है। तो जब आप किसी फॉर्मेट पे खुद से क्वेश्चन बनाते हो ना, तब आपका एक आईक्यू लेवल जो होता है ना बहुत बढ़ जाता है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, तो बिल्कुल इन चीजों को मैं तो बता ही रहा हूं, खुद से भी क्वेश्चंस बनाएं और सॉल्व करें, खुद से बनाएं। बुक तो है ही, बुक प्रेफर करें आप। जैसे आपका मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी तो बुक फॉलो करें आप। एनसीईआरटी क्योंकि अभी आपका कोर्स यानी एग्जामिनेशन में उसी से आएगा। और बेसिकली थोड़ा बहुत एडवांस लेवल के लिए मैं आपको असाइनमेंट पीडीएफ है जो अभी रेडी हो रहा है, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम आपको पीडीएफ देंगे जिसमें एनडीए, एयरफोर्स और कुछ जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो f ऑफ x है तो fy निकालते हैं, लेट, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व यहां से निकालते हैं, देखो f ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा cos y, ठीक है ना। यहां पर मैंने y पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, sin y 0, फिर क्या हो जाएगा sin y cos y, फिर 0, फिर 0 0 1। तो ये हमें f ऑफ y भी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि LHS फाइंड आउट करेंगे। ओके, LHS फाइंड आउट करेंगे कि f ऑफ x इनटू f ऑफ y। तो चलिए LHS में हमारा क्या है, f ऑफ x इनटू f ऑफ y जो है इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ x क्या है, cos x माइनस sin x 0, फिर क्या है sin x cos x 0, फिर 0 0 1 और हमारा y क्या आया था cos y माइनस sin y 0, फिर यहां क्या हो जाएगा sin y cos y 0 और फिर 0 0 1। तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन LHS के फॉर्मेट पे हमने लिख दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो बेसिक प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का उसको यूज करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि RHS में है उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब जो हमारा फॉर्मेट आया था, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यानी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे करेंगे, cos x को cos y से, फिर प्लस देंगे माइनस sin x को sin y से, और 0 से 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि प्लस का साइन लेंगे। तो क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। इसी तरह हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड कॉलम से क्या मैंने, फिर सेकंड रो को भी वैसे किया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से, फिर जो थर्ड हमारा रो था उसको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से किया। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना मालूम प्राप्त होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला ये दो फार्मूला जो यूज हो रहा है यहाँ पर देख लेंगे। cos a plus b बराबर क्या होता है, cos a into cos b minus sin a into sin b। और दूसरा फार्मूला है कि sin a plus b क्या होता है, sin a into cos b plus cos a into sin b। ये दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो अगर इसके बदले में हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, cos x plus y, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा sin a plus b, यानी x plus y लिख सकते हैं यहाँ भी। ओके, फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है sin x into, यानी ये भी sin के फॉर्मूले पे, ये क्या हो जाएगा sin, इसके बदले में यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि sin, इसके बदले में लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, sin, समझेंगे इन चीजों को कि sin x plus y है। ओके, और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा cos के फॉर्मेट पे cos x plus y,
ठीक है, cos x into cos y माइनस sin x into sin y, यानी ये फॉर्मेट में आ गया। यानी इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होगा। तो अब जो मैट्रिक्स हमारा लिखा जाएगा वो मैट्रिक्स क्या होगा कि cos x plus y माइनस sin x plus y, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बदले में लिखेंगे sin x plus y, क्या हो जाएगा cos x plus y, ये 0 0, ये हमारा 1, ये 0, ये 0। तो ये अब हमें f of x into y मालूम हुआ। ये हमारा LHS हमने इतना फाइंड आउट कर लिया। अब हम RHS देखते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, RHS हमारा था कि f of क्या था x plus y हमें निकालना है। ठीक है, तो अब दोनों फंक्शंस को क्या करना है, हमें ऐड करना है। जो f of x था f of y था, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और अब क्या है, जोड़ना है। हम जोड़कर देखना है कि इतना इक्वल है या नहीं है, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा एक पार्ट हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। और सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है इसका। अब हम तो LHS हमने फाइंड आउट कर दिया था, अब हम देखते हैं RHS। तो RHS में क्या था, f of x plus y हमें फाइंड आउट करना है। तो f of x हमें पता था, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम जो x है उसको x plus y उसकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट हो जाए होगा, ठीक है ना, मालूम होगा। तो रिजल्ट जो मिलेगा ये हमारा LHS के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ से ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसको RHS को सॉल्व करने का एक और मेथड है कि या तो आप f of x और f of y को फिर आप ऐड करें। ये f of x लिखा, फिर प्लस देके f of y लिखे, पूरा जो प्रोसेस था, और फिर उसको ऐड करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली ये ज्यादा बेटर है कि f of x जो था उसको x की जगह पर हमने x plus y पुट कर दिया। ठीक है, फंक्शन में ये, ठीक है, x का फंक्शन था उसके हमने पुट कर दिया ये वैल्यू, तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो LHS के इक्वल है। यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS। यानी यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, क्योंकि देखा था हम लोगों ने LHS में यही था, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए।